हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। नाथ, अब हमके आज्ञा देही। कहवा जा रहा हूँ? अब हमके अपन लोक में वापस जाए के हुई। काहे? हम ए धरती के प्राणी ना हैं। हम एवा हमेशा ना रह सकेली। यह हमार व्यवस्था है। और ई लड़का? ई ए धरती के मनुष्य है। ऐसे ई हमरा संगे स्वर्ग लोग ना जा सकेला। आपन धरोहर संभारी।
लइका के जन्म दिहला के बाद वो अप्सरा त ऋषि के वो लइका देके वापस अपन स्वर्ग लोक चल गईली। ओकरा जाए से ऋषि के इतना दुख भइल कि उनका फिर से वैराग्य हो गए और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अनहार से निकल के फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चल गईलन। शेषी रायन जब तपस्या खातिर वापस चल गईलन तो वो लइका के भी अपना संगे वन में ले गईलन। यह लइका आगे चल के काल यवन के नाम से मलेच्छ देश के राजा बन गईल। शेषी रायन के संतान और मलेच्छ देश के राजा बन गईल, ई कैसे संभव भइल? जिस समय शेषी रायन और वो अप्सरा के प्रेम लीला चलत रहे, वही समय मलेच्छ देश पर एगो बहुत प्रतापी और वीर राजा राज करत रहे, जेकर नाम रहे ताल जंग। दुश्मन के कोनो भी आदमी भागे ना पावे, कत्ल कर दा सबके, कत्ल कर दा सबके, कत्ल कर दा सबके। ताल जंग आपन राज्य के सीमा बहुत दूर दूर तक फैला दिले रहे। दूर दूर के देश पर आक्रमण करके वो या तो उनका अपना अधीन कर लेत रहे या उनकर धन लूट के आपन देश में ले आवत रहे। ओकरा पास अपार वैभव रहे, शक्ति रहे, सभे राजा ओकरा से डेरात रहे। बाहर से वो बहुत प्रसन्न दिखाई देत रहे। आपन अपार संपदा के आनंद लेबे खातिर खूब रंगरेली में मस्त रहत रहे। वाह 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 वाह। बंद कर दा। इस सब कुछ ओकरा पास रहे, बाकी अंतर मन में वो खुश ना रहे। ओकरा ए बात के गहरा दुख रहे कि दुनिया के सब खुशी होखत भी ओकर घर में संतान ना रहे। संतान के कमी एगो कांटा के लेखा ओकरा मन में लगातार चुभत रहत रहे।
ऐसे अक्सर वो अचानक उदास हो जात रहे। हाँ, आप अच्छा भला मौज और मस्ती के आलम में हो खेली, फिर अचानक कुछ ऐसा लागेला कि जैसे केहू छुरा मार दिले होखे, और आप एगो जख्मी शेर के तरह झल्ला उठेली। का बात बा? ऐसन कौन सा दुख बा जे आपके अचानक एह तरह घेर लेबेला? हाँ, तू ना जानेला हमार दुख के। ना जाने ली, ऐसे जानल चाहत हई आखिर ए दुख के वजह का है? दुख हा हम जानत हई, हमरा संगे भाग्य को मजाक कैले बा, हम जानत हई। बाकी हमरा संगे ही ऐसन काहे कैल गइल ह, ओकर वजह का ह? हम वो वजह के जानल चाहत हई। हम हो तकदीर से पूछल चाहत हई कि हमके इतना कुछ दिलस, धन दौलत शानो शौकत, इतना बड़ साम्राज्य, सब कुछ दिलस, बाकी हमके एगो भी लइका काहे ना दिलस जे हमारे इतना बड़ संपदा, हमारे इतना विशाल साम्राज्य के वारिस होखित। हम पूछल चाहत हई अपन तकदीर से कि हमरा बाद ई महल दुमहला, ई शाही खजाना, ई तख्तो ताज का फकीर और भिखारी में बांट दिहल जाई। हमें मजाक के वजह जानल चाहत हई अपन तकदीर से। बा केहू एकर जवाब देवे वाला, बा केहू? हाँ बा, के? हमरा संगे चली, कहवा? थोड़ी का दूर जाए के होई, 4 दिन के सफर बा। आनंदगिरी पर्वत के एगो गुफा में एगो बाबाजी रहेलन। उनका आवे वाला समय और बीतल समय हाथ पर रखल आंवला के तरह प्रत्यक्ष दिखाई देवेला। उहे आपके सवाल के जवाब दी हैं। हमरा संगे चलब? जरूर चलब। ए सवाल के जवाब पावे खातिर हम दुनिया के आखिरी कोना तक भी जाए खातिर तैयार हई। एकरा बाद ताल जंग के मंत्री ओकरा आनंदगिरी पर्वत के गुफा में ओह चमत्कारी बाबा के पास ले गईल। ऊपर वाला के दया और रहम से कबो मायूस ना होके के चाही बेटा। वो बहुत दयालु हा, वो सबके दुख मिटावे वाला हा। वो तोहार दुख के भी जानेला और वो तोहार ए दुख के मिटावे के उपाय भी कर देले हा। हमार दुख मिटावे के उपाय कर देले ही बाबा। हाँ, तोहार दुख खाली इतना ही हा कि तोहके एगो लइका चाही जे तोहार सल्तनत और तोहार राजपाट के वारिस होखे, जे तोहरा बाद तोहार कुल के नाम ऊंचा कर सके, जेकर वीरता पर तू और तोहार प्रजा दोनों के गर्व हो सके। यह चाहिए ना? जी बाबा। तो अपन राज्य के पूर्वी सीमा पर जा, वहां तारकंडेय वन में
तो के उ लइका मिली। तारकंडे वन में लइका मिली? हाँ, जौन लइका के आगे चल के तुहार बेटा कहावे के बा, तोहरा बाद तुहार साम्राज्य के संहारे के बा, ओकर जन्म हो चुकल बा। जन्म हो चुकल बा? हाँ, शेषीरायन मुनि के द्वारा स्वर्ग के एगो अप्सरा के गर्भ से उ लइका पैदा हो चुकल बा। आपन जौन साम्राज्य के संहारे के तो के चिंता बा, ओ साम्राज्य के संहारे खातिर तकदीर ओ लइका के जन्म दिहले बा, जे तो से ज्यादे वीर हुई, ऐसन योद्धा हुई कि संसार में केहू ओकरा हरा ना सकी। तो के एगो गुप्त रहस्य के भी बात बतावत है कि ओकरा भगवान शंकर के ऐसन वरदान बा कि संसार में कौनो भी हथियार से, कौनो भी अस्त्र शस्त्र से ओकरा मारल ना जा सकी। जा, तोहार तकदीर के वारिस वन में तोहार इंतजार कर रहा। ओकरा शेषीरायन से मांग ला और दत्तक पुत्र बना ला। जा। कितना आसानी से तू ई कह दिला कि ई लइका हमके दे दा, बाकी ई न सोचला कि आपन करेजा के टुकड़ा केहू और के दे दिहल कौनो आसान काम न होला। हम जानत हई आपन औलाद के अपना से जुदा कईल कितना दुखदाई हो सकेला, बाकी एमे यदि औलाद के भला होत होखे त आदमी जहर के भी पी लेवेला। आपन संतान के भला जे ओकर माता पिता कर सकेलन, केहू दूसर ना कर सकेला। ई छोट सा लइका के पिता के स्नेह से वंचित कर दे त एमे एकर का भला हो सकेला? बहुत भला हो सकेला एकर। हे महात्मा, आप नहीं जानत ई जो आपसे ई लइका के भीख मंगतारन, ई चक्रवर्ती सम्राट बाड़न, जिनका आगे पीछे सैकड़ों राजा महाराजा हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। आपके पुत्र इनकर विशाल साम्राज्य के एकमात्र वारिस होई। ई जे वह जंगल में पड़ल बा, ई राजमहल के राजकुमार होई, जेकरा आगे पीछे सैकड़ों दास दासी कतार लगैले ठाड़ रही हैं। ए लइका के तकदीर में एगो महाप्रतापी सम्राट बनल लिखल बा। ऐसे हम दोनों के आपके पास ही लइका के लेबे खातिर भेजल गइल बा। भेजल गइल बा? के भेज ले बा आपके? आनंदगिरी पर्वत के गुफा वाला बाबा जी। उहे आपके पता दिहले रहन। सम्राट उनका पास औलाद के भीख मांगे खातिर गइल रहन, तो ऊ कहिलन कि जेकरा तू अपन साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट बनावे चाहतारा, ऊ तारकंडे वन में रहे वाला मुनि शेषीरायन और एगो अप्सरा के पुत्र के रूप में पैदा हो चुकल बा। ओकरा अपन दत्तक पुत्र बनाला। उहे सम्राज्य के वारिस है। आनंदगिरी वाला बाबा जी के हमार पुत्र के बारे में ई सब कैसे पता रहे? काहे कि ऊ त्रिकालदर्शी बाड़न। ऊ हम लोग के ई रहस्य भी बतौले बाड़न कि लइका के भगवान शिव के वरदान मिलल बा
कि ये संसार में कोनो भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा ना मारल जा सकेला। ई त बहुत अद्भुत बात था। काहे कि ये रहस्य के खाली हम और भगवान शिव ही जाने ली। ओ बाबा जी जरूरे कोनो चमत्कारी योगी बाड़न जे आपके हमरा यहाँ भेजले बाड़न। हे महायोगी, आप जे भी हैं, हम आपके प्रणाम करत हई और आपके बात के एगो दिव्य आदेश समझ के ए आज्ञा के मान के आपन बेटा इनका सौंपत हई। शायद यही में एकर कल्याण होई। ऋषि उ लइका ओकरा दे दिहलन। फिर वो लइका के उ बहुत लाड़ प्यार से पल्लस और ओकर नाम रख दिलस काल यवन। फिर मलेच्छ राजा के मृत्यु के बाद काल यवन यवन देश के राजा बन गए। ऊ एगो ऐसन वीर बा सम्राट, ऐसन वीर बा जे संसार के सगरे वीरन के युद्ध के चुनौती दिहले बा। बाकी आज तक केहू में भी ओकरा से लड़े के न शक्ति बा न साहस। हाँ, वो आज युद्ध करे खातिर तरस रहल बा सम्राट, वो युद्ध करे खातिर तरस रहल बा। ऐसे हम सोचली कि यदि आप आज्ञा दही तो हम काल यवन के मथुरा पर आक्रमण करे खातिर उकसाई। जरूर महाराज शल्य, जरूर। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा बोले तो हम पीछे से मथुरा के घेर ले और फिर मथुरा वालन खातिर दो तरफ के आग से बचल असंभव हो जाए, असंभव। महाराज शल्य, आप आज यवन देश के ओरी कूच करके काल यवन के पास हमार मित्रता के संदेश लेके जाई और ओकरा से कहीं कि यदि जरासंध और काल यवन के शक्ति आपस में मिल जाए तो यह धरती के राजनैतिक चित्र ही बदल जाए। हाँ सम्राट, हाँ। हम हूँ तकदीर से पूछल चाहत हई कि हम के इतना कुछ दिलस, धन दौलत शानो शौकत, इतना बड़ साम्राज्य, सब कुछ दिलस, बाकी हम के एगो भी लइका काहे ना दिलस। हमें मजाक के वजह जानल चाहत हई अपन तकदीर से। बा केहू एकर जवाब देवे वाला, बा केहू। आनंदगिरी पर्वत के एगो गुफा में एगो बाबा जी रहेलन। उनका आवे वाला समय और बीतल समय हाथ पर रखल आंवला के तरह प्रत्यक्ष दिखाई देवेला। उहे आपके सवाल के जवाब दी हैं। ऊपर वाला के दया और रहम से कबो मायूस ना होके के चाही बेटा। उ तोहार दुख के भी जानेला और उ तोहार ए दुख के मिटावे के उपाय भी कर देले हा। हमार दुख मिटावे के उपाय कर देले ही बाबा। हाँ, तो अपन राज्य के पूर्वी सीमा पर जा। वहां तारकंडे वन में तो के उ लइका मिली। फिर वो लइका के बहुत लाड़ प्यार से पल्लस और ओकर नाम रख दिलस काल यवन। वो आज युद्ध करे खातिर तरस रहल बा सम्राट, वो युद्ध करे खातिर तरस रहल बा। महाराज शल्य,
आप आज यवन देश के ओरी कूच करके काल यवन के पास हमार मित्रता के संदेश लेके जाई और ओकरा से कहीं कि यदि जरासंध और काल यवन के शक्ति आपस में मिल जाए तो यह धरती के राजनैतिक चित्र ही बदल जाए। आप खबर दिले रही कि हिंदुस्तान से कोनो राजदूत हमरा से मिले आयल बा। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध मद्र देश के राजा महाराज शल्य के आपसे भेंट करे खातिर भेजले बाड़न। ऊ सम्राट जरासंध के ओरी से एगो राजपत्र भी लैले बाड़न। हाँ, सुन के खुशी भइल। भारत देश से पहला बार वहां के कोनो राजा हमार यवन देश में पधारल बाड़न। ऐसे उनकर स्वागत ऐसन होखे के चाही जो हिंदुस्तान और यवन देश दोनों देश के शान के अनुकूल होखे। हमरा तरफ से आज रात के उनका राजमहल में खाए के दावत दिहल जाए। जी सरकार। और राजनर्तकी से कहा कि शाही मेहमान के स्वागत खातिर एक वैसन महफिल के प्रबंध कल जाए जेकर मस्ती में वो ए तरह खो जाए जे तरह कोनो भौरा गुलाब के बगीचा में खो जाला। ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये रौनक मरहबा। सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, हसीने मधु का मजा लीजिए। सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, सुरमई शाम है, रक्स है, जाम है, इन हसीने मधुओं का मजा लीजिए। इन हसीने मधुओं का मजा लीजिए। बाकी बातें बाकी बातें भी होती रहेंगी सनम। बाकी बातें भी होती रहेंगी सनम। रास्ते की थकन को मिटा लीजिए। रास्ते की थकन को मिटा लीजिए। मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये महफिल मरहबा मरहबा मरहबा, ये रौनक मरहबा। रुख से पर्दा जो उठा दे तो उजाला हो जाए। और इस बज़्म की ज़ीनत भी दोबारा हो जाए। हम इसी चाह में जिंदा है कि इस महफिल में
मरहबा मरहबा ये जल भी मरहबा 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 ये जल भी मरहबा 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 ये जल मरहबा सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नजदीक चाहें बुला लीजिए सब इशारे कनाए समझते हैं हम सब इशारे कनाए समझते हैं हम जितना नजदीक चाहे बुला लीजिए जितना नजदीक चाहे बुला लीजिए मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये महफिल मरहबा 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 ये रौनक मरहबा सुरमई शाम है रब परी रक्स है जाम है हम बने इन हसीने मतों का मद समझा लीजिए मरहबा जानम जानम हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानो ईमान है मोहब्बत अरमान है मोहब्बत मुल्के यमन का साहब फरमान है मोहब्बत मोहब्बत के सिवा कुछ भी नमी दानम जानम जानम हो जानम जानो जानम जानम हो जानम जानम मरहबा 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 ये मरहबा 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 मोहब्बत मरहबा 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 इबारत वाह 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 हा ए पत्र से हमके सगरे परिस्थिति के पूरा ज्ञान हो गई हा। बहुत अचरज के बात है कि एगो अकेला कृष्ण आपके कई औक्षणी सेना के नाश कर देलस। जे एक बार ना 17 बार ऐसन भइल हा। 17 बार? हाँ, वाह, का उ सचमुच ऐसन वीर और बहादुर योद्धा बा? प्रश्न खाली वीरता के नहीं खे, काहे कि हम लोगन के पास भी वीरन के कमी नहीं खे। त फिर ओकरा पास कोनो दिव्य शक्ति बा। हा! दिव्य शक्ति त आप लोग के पास भी बा। स्वयं सम्राट जरासंध के पास भी कई गो दिव्य अस्त्र बा। बाकी कृष्ण के पास एक ही अस्त्र ऐसन है, ओकर सुदर्शन चक्र, जे बाकी सब अस्त्र के बेकार कर देवेला। जब सुदर्शन आगे बढ़ेला त सगरे दिव्य अस्त्र ओकरा नमस्कार करके पीछे हट जालन। केहू भी यदि सुदर्शन के सामने आ जाए त सुदर्शन के द्वारा कृष्ण ओकर माथा काट देवेला। ऐसे कौनो भी योद्धा ओकरा सामने ठाड़ न रह सकेला। यह कारण है हम लोग के बार बार हारे के, और यह कारण है हम के आपके पास भेजे के। काहे कि सगरे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में होकर सामना कर सकिले, जो युद्ध में होकर सामना कर सकिले। हाँ, सच पूछी त ऐसने परमवीर योद्धा के हमके
कई बरिस से तलाश बा, जेकरा संगे टक्कर लेवे में कुछ मजा आवे, जीते में भी मजा आवे और हारे में भी मजा आवे। बाकी ए धरती पर हमके ऐसन कोनो वीर मिलबे ना कइल। हमके याद आ रहल बा, हम जब नारद से ये प्रश्न कैले रही कि ए धरती पर हमार टक्कर के कोनो योद्धा बा, तो वो भी यह नाम बतौले रहन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब से हम कई बार सोचत रही कि कौनो दिन ओकरा पास जाई और ओकरा युद्ध खातिर ललकारी। और आप लोग खुद ही ओकर अवसर दे देली। बाकी 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 का बाकी ई की जौन सुदर्शन चक्र के आप जिक्र कैले हैं, ओकर तोड़ हमरा पास बा या ना, यह सोच रहल हैं। ओकर तोड़ तीनों लोक में केहू के पास नहीं खे। तो फिर युद्ध कैसे हुई? वो तो हमार माथा काट दी ना। आपके माथा सुदर्शन भी ना काट सकेला। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता के भगवान शिव दूगो वरदान देले रहन। पहला ही कि यह संसार में केहू भी योद्धा कोनो भी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा आपके हत्या ना कर सकेला। ऐसे सुदर्शन चक्र भी आपके कुछ न बिगाड़ सकेला। वाह! और दूसर वरदान का रहे, भगवान शिव कहले रहन कि सूर्यवंशी होखे या चंद्रवंशी, कोनो भी क्षत्रिय वीर ओकरा युद्ध में हरा ना सकी। संसार के कोनो भी योद्धा कोनो शस्त्र या अस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। कृष्ण वैसे तो गोकुल में पलाइल हा, बाकी ओकर जन्म मथुरा में भइल रहे। ऐसे वो माथुर हा। यह कारण है कृष्ण आपके युद्ध में कबो भी ना हरा सकी। हाँ! वाह महाराज शल्य, वाह! आप तो सगरे दुविधा ही मिटा दिली। कोनो वीर पुरुष से युद्ध करे खातिर ई भुजा कब से फड़कत रहे। आप तो हमार तमन्ना ही पूरा कर दिली। वाह! हाँ! हाँ! सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमार सेना हिंदुस्तान खातिर कूच करी। लंबा सफर बा। ऐसे सेना में खाली घुड़सवार और ऊंट सवार ही हुई हैं। जी, रास्ता में मरुभूमि के भी पार करे के हा। ऐसे खाए पिए के पूरा प्रबंध होके के चाहिए। जा जाकर तैयारी शुरू करा। जी सरकार। हाँ! आपके बात साच भइल प्रभु, साच भइल। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करे खातिर आपन सेना लेके निकल चुकल है। और हमार सूचना के अनुसार ओकरा यहाँ पहुंचे में अधिक दिन ना लागी, काहे कि ओकर सेना बहुत तेज गति से चलेले। और जरासंध भी अपन सेना लेके राजधानी से निकल चुकल है। जरासंध फिर आ रहा है? हाँ प्रभु, पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण भी करी, और जब हमार सेना ओकरा से लड़े जाई, ओ समय मथुरा के रक्षा करे वाला केहू ना हुई। तब वही समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करी और सगरे नगरी के आग लगा दी। यह ओकर सूचना है प्रभु, यह ओकर योजना है। ई धूत अब छल पर उतर आयल है। ए बार एकर दंड एकरा जरूर देवे के पड़ी। देखा कन्हैया, हर बार तू हमके जरासंध के वध करे से रोक ले बड़ा, बाकी एह बार नीच के हम जरूरे मार डालब। एह बार हमार हाथ मत रोकी है। हाँ भैया,
हम कितना बार आपसे कहले हई कि ब्रह्मा जी ओकर मृत्यु आपके हाथ से नईखन लिख ले। फिर बेकार कोशिश करे से का लाभ? तब फिर केकर हाथ से लिखल है? समय अइला पर ऊ भी बता दे। अब तो ये सोची दाओ भैया कि काल यवन के संकट जे मथुरा की ओरी बढ़ल आ रहल है, ओकर समाधान कैसे हो? कहे क्रूर जी। प्रभु, ई आप हमरा से पूछ रहा हई? आज तक जितना संकट आयल है ओकर समाधान हम ना कैली। हमेशा आप ही संकट निवारण कैले हैं। तो हमरा से का पूछत हैं प्रभु? हमरा से का पूछत हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, हम ही सोचत हई कि एकर समाधान कैसे कैल जाए। कन्हैया, ई सोचल वचल छोड़ द। सीधा सीधा बात कर कि यह काल यवन के मारी, तू या हम? हम दोनों में से केहू भी ओकरा ना मार सकी। काहे ना मार सकिले? हम आपसे कहले रही ना कि ओकरा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से मारल ना जा सकेला। ना आपके हल से, ना हमारा सुदर्शन चक्र से। ओकरा ऐसन वरदान के दिलस? हमार प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव। ऐसे हमके उनकर वरदान के लास्ते रखे के ही पड़ी। उनकर वरदान रहे कि केहू भी योद्धा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से ओकर हत्या ना कर सकी। ऐसे युद्ध में ओकरा से जीतल असंभव है। तब फिर का हुई? ओकरा युद्ध में ना जीत सका त का ओकरा छल से मरबा? चिंता मत करी दाऊ भैया, हमके छल करे के कौनो जरूरत नहीं है। काहे कि ओकरा हम ना कहीं और मारी। बस हमारी इतना बात मान ली है कि वो जब मथुरा के घेर लेबे तो ओकरा से युद्ध करे, हमके अकेले ही जाए दिया। अकेले? तो हमू संगे ना जाई? ना दाऊ भैया, तब तो सगरे बात ही बिगड़ जाई। ये काम तबे हो सकेला जब हम अकेले जाएं। तुम्हारी तर्क हमरा समझ से बाहर है। देखी, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो ओकरा मार ना सकी और ना ही युद्ध में ओकरा हरावल जा सकेला। हाँ, फिर ई कि हमके कौनो ऐसन पुरुष के ढूंढे के चाही जे बिना युद्ध के ही ओकरा मार सके। और वो पुरुष हम ढूंढ ले हैं। के हऊ? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद के? ऊ त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एगो परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा रहन। ऊ त्रेता युग में रहन तो यह द्वापर युग में ऊ हम लोग के कौन काम के? काहे कि ऊ अबही तक ए धरती पर विद्यमान बाड़न। प्रभु, त्रेता युग से अबही तक जीवित बाड़न तो वो बाड़न कहवा? एहुआ मथुरा के पास ही पहाड़ के एगो गुफा में सुतल बाड़न। कन्हैया, हम तुहार हाथ जोड़त हई, ई पहेली मत बुझावा। सच सच बतावा, ई तुहार का लीला है? ये हमार लीला ना है दाऊ भैया, ई तो इतिहास के बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हारत रहन तो देवराज इंद्र देखलन कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा रहन, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर रहन, जैसे वह धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए रहे। जब इंद्र उनका से सहायता मंगलन तो वो महाप्रतापी राजा इंद्र के प्रार्थना के स्वीकार करके और युद्ध में देवता की ओरी से हिस्सा लेलन। महाराज मुचुकंद उस संग्राम में असुरन के संगे घोर संग्राम कैलन।
Hare Krishna